जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पर मैं सचिन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पर। तो प्यारे बच्चों, आज का जो वीडियो लेक्चर होने वाला है लेक्चर नंबर 52 होने वाला है, सेमेस्टर 2 के बच्चों के लिए होने वाला है। और बुक का नाम जैसे कि लिखा हुआ है रियल एनालिसिस और चैप्टर का नाम रियल नंबर जो कि चैप्टर 1 है। अब देखिए, आज का लेक्चर इसीलिए खास है कुछ, क्योंकि आज के लेक्चर में आपको मैं थोड़ा थोड़ा रूपरेखा दूंगा। लिस्ट अपर बाउंड किसको कहा जाता है, LUB किसको कहा जाता है, लिस्ट अपर बाउंड किसको कहा जाता है, यह मैं आपको आज के क्लास में बतलाऊंगा। लिस्ट अपर बाउंड किसे कहा जाता है, इसी चीज़ को आप सभी को मैं इसी वीडियो लेक्चर में बतलाऊंगा। और अगले वीडियो लेक्चर में लेक्चर नंबर 53 में आप सभी को LUB लिस्ट अपर बाउंड का डेफिनेशन बतलाऊंगा, जिसको सुप्रीमम भी कहा जाता है। और एक होता है इन्फीमम यानी कि GLB ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, और एक अभी हम बताएंगे LUB। कुछ मतलब इसमें नोट्स मैं आपको बतलाऊंगा, कुछ एग्जाम्पल लेकर के मैं आपको बतलाऊंगा, तो आपको LUB समझ में आ जाएगा, लिस्ट अपर बाउंड समझ में आ जाएगा। और इसी LUB को सुप्रीमम भी कहा जाता है, SUPREMUM सुप्रीमम। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं इसका डेफिनेशन बतलाऊंगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है नोट में, मैंने लिख रखा है इफ़ ए सेट हैज वन अपर बाउंड। अगर कोई सेट का एक अपर बाउंड है, समझ लीजिए, मान लीजिए -∞ से लेकर के 3, तो 3 ये इसका क्या हो गया, अपर बाउंड है। क्यों? क्योंकि अपर बाउंड के डेफिनेशन में आप सभी को मैंने पढ़ाया था कि वैसा पॉइंट अपर बाउंड कहलाता है जिस पॉइंट से सेट S का सारा नंबर्स या मेंबर्स या एलिमेंट छोटा हो। इसीलिए 3 को हम लोग क्या कहेंगे, अपर बाउंड कहेंगे, क्योंकि 3 से सेट S का सारा नंबर्स या मेंबर्स छोटा है या इक्वल भी होना चाहिए। अगर छोटा है या फिर इक्वल है तो फिर हम उसको क्या कहते हैं, लिस्ट अपर बाउंड कहते हैं। दोनों में से कोई एक भी है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, तो भी उसको अपर बाउंड कहा जाता है। 3 भी अपर बाउंड है, इसका 4 भी अपर बाउंड है। तो चलिए आइए फिर से एक बार पढ़ते हैं। इफ़ ए सेट हैज वन अपर बाउंड, अगर किसी सेट का एक अपर बाउंड है, देन इट हैज, तब उस सेट का, देन इट हैज इनफाइनाइटली, उधर लिखा हुआ इनफाइनाइटली मेनी अपर बाउंड्स। अगर कोई सेट का एक अपर बाउंड है तो उस सेट का, देन इट हैज इनफाइनाइटली मेनी अपर बाउंड्स। अगर किसी सेट का एक अपर बाउंड अगर एग्जिस्ट कर जाता है तो इसका मतलब उस सेट का और भी ज़्यादा, है ना, और भी ज़्यादा अपर बाउंड्स एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, गारंटी है। फिर से एक बार समझ लीजिए, इफ ए सेट हैज वन अपर बाउंड, अगर कोई सेट का एक अपर बाउंड है, देन तब इट हैज इनफाइनाइटली मेनी अपर बाउंड्स, तब उस सेट का इनफाइनाइटली मतलब अनंत तक जो है कि इनफाइनाइटली मतलब ढेर सारा, इसको आप काउंट ही नहीं कर पाएंगे। मतलब अगर एक अपर बाउंड है तो इनफाइनाइटली मेनी अपर बाउंड्स एग्जिस्ट करेगा, बहुत सारा अपर बाउंड्स एग्जिस्ट करेगा। इफ U इज एन अपर बाउंड, अगर U अपर बाउंड है ऑफ सेट S, अगर मान लीजिए सेट S का U एक अपर बाउंड है, इफ U इज एन अपर बाउंड ऑफ सेट S, अगर सेट S का U अपर बाउंड है, देन एनी नंबर, है ना, ग्रेटर देन U, अगर U अपर बाउंड है तो कोई भी नंबर जो कि U से बड़ा हो, है ना, देन एनी नंबर ग्रेटर देन U, अगर U अपर बाउंड है तो U से बड़ा, तब U से बड़ा कोई भी नंबर, एनी मतलब कोई भी नंबर ग्रेटर देन U हुआ तो मतलब अगर U अपर बाउंड है तो U से बड़ा जो भी नंबर मिलेगा, U आर ऑल्सो अपर बाउंड्स ऑफ सेट S। यानी कि अगर U है किसी सेट का अपर बाउंड तो U से बड़ा मान लीजिए U1, और U1 से बड़ा U2, U2 से बड़ा U3। यानी कि अगर U अपर बाउंड है तो U से बड़ा, मान लीजिए U का वैल्यू 10 है तो 10 से बड़ा 11, 11 से बड़ा 12, 10 से बड़ा तो 10.1 भी होता है, 10 से बड़ा तो 10.2 भी होता है। तो अगर 10 है तो उससे बड़ा जो भी नंबर्स मिलेगा, जो भी एलिमेंट्स मिलेगा, वो भी अपर बाउंड कहलाएगा। वही कहता है इस नोट में कि इफ, यदि U इज एन अपर बाउंड ऑफ सेट S, अगर सेट S का U मेरा अपर बाउंड है तो देन तब एनी नंबर्स ग्रेटर देन U,
तो कोई भी नंबर, तब कोई भी नंबर ग्रेटर देन u होना चाहिए, है ना। u आर ऑल्सो अपर बाउंड्स ऑफ सेट S, तब u से बड़ा कोई भी नंबर अपर बाउंड्स कहलाएगा सेट S का। All such upper bounds that which is least is called the least upper bound और supremum of S। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां से यहां तक का मतलब all such upper bound that which is least is called the least upper bound और supremum of set S। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए u भी अपर बाउंड है, u1 भी अपर बाउंड है, तो अपर बाउंड एक से अधिक हो सकता है। अपर बाउंड्स इसीलिए कहते हैं क्योंकि एक से अधिक हो सकता है। तो u1 भी अपर बाउंड है, u2 भी अपर बाउंड है, u3 भी अपर बाउंड, तो ढेर सारा जो है कि अपर बाउंड्स मिलेगा बच्चों। u तो है ही, u से बड़ा u1 भी अपर बाउंड है, u2 भी है, u3 भी है, इस प्रकार से बहुत सारा अपर बाउंड मिलेगा। तो इसमें से देखना है कि सबसे छुटका कौन है, सबसे छोटा कौन सा है ना। नन्हा सा, प्यारा सा, गोलू सा, मोलू सा अपर बाउंड कौन है, यानी कि सबसे छोटा अपर बाउंड कौन है, u है कि u1 है कि u2 है। तो जो सबसे छोटा होगा उसी को कहेंगे लीस्ट अपर बाउंड। क्या कहेंगे, लीस्ट अपर बाउंड। नहीं सुन पाए, फिर से एक बार बोलिए, लीस्ट अपर बाउंड, समझे। चलिए बोलिए, क्या क्या बोला मैंने, लीस्ट अपर बाउंड। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। तो जो अपर बाउंड्स में जो सबसे छोटा होगा उसी को लीस्ट अपर बाउंड कहेंगे। तो देखिए एग्जाम्पल में मैंने एक एग्जाम्पल लिया तो आपको इससे पूरा क्लियर हो जाएगा। माइनस इन्फिनिटी और 3 के बीच में जो ओपन इंटरवल है, इसके बीच में इनफाइनाइट सेट आएगा। ये इनफाइनाइट सेट है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 3 ये इनफाइनाइट सेट है, बिकॉज माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 3 के बीच में ढेरों सारा नंबर्स आ सकता है। तो अपर बाउंड्स कौन होगा इसमें, तो 3 अपर बाउंड्स हो जाएगा, क्योंकि 3 से छोटा है सेट एस का सारा नंबर या मेंबर। 3 से छोटा है सेट एस का सारा नंबर या मेंबर, इसीलिए 3 क्या हो गया, अपर बाउंड हो गया। 4 भी अपर बाउंड हो जाएगा, 5 भी अपर बाउंड हो जाएगा, क्योंकि 4 से भी सारा नंबर या मेंबर या एलिमेंट सेट एस का छोटा है, क्योंकि सेट एस माइनस इन्फिनिटी से 3 है। तो देखिए अपर बाउंड का डेफिनेशन में आपको बतलाया था कि वो नंबर अपर बाउंड कहलाएगा जिस नंबर से सेट एस का सारा एलिमेंट छोटा हो या तो इक्वल हो। तो देखिए इक्वल टू यहाँ पर तो नहीं हो रहा है क्योंकि 3 में ओपन इंटरवल है, इसीलिए इक्वल टू तो होगा नहीं। तो 3 चूंकि 3 हो सकता है क्योंकि 3 से सेट एस का सारा मेंबर्स या नंबर्स या एलिमेंट्स छोटा है, इसीलिए 3 अपर बाउंड हो गया। 4 भी अपर बाउंड है क्योंकि 4 से भी सारा एलिमेंट छोटा है सेट एस का, 5 से भी सारा एलिमेंट छोटा है सेट एस का, डॉट 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 इन्फिनिटी तक होगा। लेकिन इन्फिनिटी नहीं होगा, इन्फिनिटी एक बड़े नंबर को इंडिकेट कर रहा है या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है। इन्फिनिटी की जगह पर 10,000, 15,000, 25,000 कुछ भी आप ले सकते हैं, 1 करोड़ 2 करोड़ कुछ भी ले सकते हैं, तो वो भी इसका अपर बाउंड होगा। अब आपको बतलाना है कि ये 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है ना, ये समझ रहे हैं। तो इसमें से सबसे छोटा कौन सा अपर बाउंड है, तो 3, 4, 5 में और इन्फिनिटी तक में तो 3 ही सबसे छोटा अपर बाउंड है। तो इसी 3 को लीस्ट अपर बाउंड कहा जाता है, यानी कि LUB। आइए आगे, 3 और 4 के बीच में 3.1 मिलेगा, 3.2 मिलेगा, 3.3 मिलेगा, 3.33333 मिलेगा, 3.343434 मिलेगा, 3.3535 मतलब बहुत सारा नंबर मिलेगा भाई, बहुत सारा नंबर मिलेगा, है ना, जिसको हम लोग नहीं काउंट कर पाएंगे, मतलब बहुत सारा है ना। तो 3.1 और 3.2 के बीच में भी ढेर सारा नंबर मिलेगा, 3.111, फिर 3.112, 3.113, 3.114, 3.115, मतलब ऐसे बहुत सारा नंबर मिलेगा भाई, है ना। इसीलिए मैंने लिख दिया कि 3 और इन्फिनिटी के बीच में जो अपर बाउंड्स मिल रहा है, मतलब इसका सेट एस का जो अपर बाउंड्स मिल रहा है, तो इसमें भी डेसिमल भी जो नंबर्स होंगे वो भी अपर बाउंड्स कहलाएंगे एंड सो ऑन। तो आइए आगे देखिए, दीज आर ऑल्सो अपर बाउंड्स। देखिए ऑल्सो अपर बाउंड्स, ठीक है। बट लेकिन लिस्ट अपर बाउंड सिर्फ एक ही तो होता है। किसी भी सेट का लिस्ट अपर बाउंड LUB यानी कि सुप्रीमम वो एक ही होता है, लेकिन अपर बाउंड्स एक से अधिक होता है। अगर एक अपर बाउंड है तो यानी कि उसका ढेरों इनफाइनाइटली मेनी अपर बाउंड्स रहेगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, उसका LUB लिस्ट अपर बाउंड सिर्फ एक ही रहेगा। तो बट लिस्ट अपर बाउंड 3 हो गया, और 3 को लिस्ट अपर बाउंड मतलब कि सभी अपर बाउंड्स में जो छोटा है उसी को लिस्ट अपर बाउंड कहा जाता है, यानी कि 3 को लिस्ट अपर बाउंड कह रहे हैं।
ये तो हुआ बात की बात, लेकिन साथ ही साथ 3 जो है कि अपर बाउंड भी है और लिस्ट अपर बाउंड भी है। चलिए, दैट इज LUB स्लैश सुप्रीमम ऑफ S। आप LUB कहिए, लिस्ट अपर बाउंड है ना, लिस्ट अपर बाउंड को शॉर्टकट में हम लोग ऐसे लिखते हैं L.U.B, है ना, याद रखिएगा, या स्लैश सुप्रीमम ऑफ S, चाहे आप ये लिखिए चाहे आप ये लिखिए, बतिया इससे। तो सुप्रीमम ऑफ S कहिए या फिर LUB लिस्ट अपर बाउंड कहिए, तो वो 3 ही है, समझ गए। चलिए अब आगे आइए, नोट। तो ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 5 है, तो सबसे छोटा कौन हुआ, तो U हुआ, तो U को ही हम लोग लिस्ट अपर बाउंड कहेंगे। नोट, एक बात समझिएगा, 2.99999 इज नॉट अपर बाउंड, है ना, आप समझिए 2.999 जो है कि अपर बाउंड कभी नहीं हो सकता है सेट S का। सेट S -3 इन्फिनिटी से 3 है, तो क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि 2.999 से भी बड़ा एक नंबर मिल जाएगा 2.999999999, है ना, जो कि सेट S का ही मेंबर है। और अपर बाउंड का डेफिनेशन में ऐसा नहीं होना चाहिए, जो कि ऐसा ही हो रहा है, तो इसीलिए 2.99999 इज नॉट अपर बाउंड। फिर से समझ लीजिए, जैसे कि मैं अगर अपर बाउंड का मैं बात बताऊं तो क्या है अपर बाउंड का डेफिनेशन में, तो वैसा नंबर अपर बाउंड कहला सकता है, वैसा नंबर अपर बाउंड कहला सकता है जिस नंबर से सेट S का सारा नंबर या मेंबर या एलिमेंट छोटा हो या इक्वल हो सकता है, लेकिन उस अपर बाउंड से सेट S का कोई नंबर या मेंबर बड़ा नहीं होने का मांगता है, नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा ही हो रहा है यहाँ पर। देखिए तो अगर 2.99999 5 बार जो 9 है, तो इसको अगर मैं कहूँ अपर बाउंड तो मैं गलत हूँ। क्यों? क्योंकि इससे भी बड़ा एक नंबर मिल जाएगा 2.99999, देख रहे कितना बार 9 है, तो ये इस 2.999 से ये वाला 2.999 बड़ा है, तो और ये 2.999 ये सेट S का ही मेंबर है, 3 से छोटा है, समझ रहे ना। इसी वजह से 2.999 जो 4 बार 9 है वो लिस्ट अपर बाउंड नहीं है। सॉरी, लिस्ट अपर बाउंड तो दूर की बात है, वो अपर बाउंड ही नहीं है, ठीक है। तो चलिए समझ में आ गया। तो 2.99999 ये देखिए यहाँ पर कितना मैंने लिखा है, 1 2 3 4 5। चलिए एक हटा ही देते, क्या दिक्कत है। चलिए तो 2.999 4 बार 9 इज नॉट अपर बाउंड सिंस 2.999 4 बार 9 इज लेस देन x। x क्या है? x तो आर्बिट्ररी एलिमेंट है सेट S का, यानी कि ये बतलाना ये चाह रहा है कि वेयर x इज एन आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ S, मतलब x जो है कि 2.999 से भी बड़ा है और x क्या है, तो एलिमेंट है सेट S का। यानी कि ये बतलाना ये चाह रहा है कि अगर आप 2.999 को अपर बाउंड कहते हैं तो इससे ही बड़ा एक x मिल जाएगा जो कि सेट S का ही मेंबर है, वेयर x इज एन आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ S, ये मिल जाएगा। एंड इट इज ग्रेटर देन, जो कि ग्रेटर देन है 2.999 से, तो x जो है कि ग्रेटर देन होगा 2.999 4 बार 9 से। तो सिंस यहाँ पर देख लीजिए 2.99999 से ही बड़ा एक 2.9999999, तो इतना 9 वाला 2 पॉइंट मिल जाएगा, तो इससे भी बड़ा मिल जाएगा, जो कि ये x है यही सेट S का एलिमेंट है। इसी वजह से इसको हम लोग अपर बाउंड नहीं कह सकते। अगर इसको अपर बाउंड कहते हैं तो इससे सारा नंबर या मेंबर सेट S का छोटा होना चाहिए, लेकिन इससे बड़ा है ये चीज जो कि सेट S का ही मेंबर है। ऐसा नहीं होने का मांगता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा ही हो रहा है, एंड सो ऑन। तो ऐसा बहुत सारा नंबर मिल जाएगा 2.999 से भी बड़ा, इसीलिए 2.999 जो 4 बार 9 है उसको हम लोग अपर बाउंड नहीं कह सकते हैं। तो चलिए लिस्ट अपर बाउंड का भी मैंने बतला दिया कि क्या होता है कि सबसे जो छोटा नंबर होता है, सबसे अपर बाउंड में जो सबसे छोटा होता है उसी को लिस्ट अपर बाउंड कहते हैं। तो आशा है कि आपको ये वीडियो लेक्चर नंबर 52 समझ में आया होगा। तो चलिए आप सभी से हम लोग अलविदा लेते हैं, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में लेक्चर नंबर 53 में आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे वीडियो लेक्चर को इतना देर तक देखा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, और उस वीडियो लेक्चर में हम लोग लिस्ट अपर बाउंड एक बार देख लेते हैं। हाँ, तो लिस्ट अपर बाउंड यानी कि सुप्रीमम
ऑफसेट पढ़ेंगे, लिस्ट अपर बाउंड को ही सुप्रीमम कहते हैं, तो इसका डेफिनेशन पढ़ेंगे। क्योंकि यहाँ पर आज हम एग्जांपल से आपको पूरा क्लियर कर दिए, समझा दिए हैं कि व्हाट इज लिस्ट अपर बाउंड, तो डेफिनेशन जब मैं समझाऊंगा तो आपको पकड़ने में दिक्कत नहीं होगी, मुझे आशा है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको लिस्ट अपर बाउंड के बारे में समझाऊंगा, उसका डेफिनेशन, चूंकि यहाँ पर समझा ही चुका हूँ, फिर से उसका डेफिनेशन समझाऊंगा थियोरेटिकली, और कुछ एग्जाम्पल समझाऊंगा, और कुछ डायग्राम के मदद से नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन करूंगा अगर जगह बचा तो, नहीं तो उसके बाद वाला लेक्चर में करूंगा उसको। और फिर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड आपका आएगा, वो भी पढ़ाऊंगा। चलिए फिर क्वेश्चंस वगैरह हम आपको बताएंगे। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, लेक्चर नंबर 53 में। तब तक के लिए जोहार।